गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक हो तो लिखना है गुड, अच्छे नहीं हो तो लिखना है नॉट गुड। अब देखो, क्लास 9th का आज होने वाला है 1.5, जो मज़े मज़े में हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही इसको भी मज़े मज़े में कर लेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कब करना है? जब पूरी वीडियो हो जाए तब। पसंद आए तो ही करना है, नहीं पसंद आए तो नहीं करना है। तो 1.5 करने से पहले हम लोग क्या बोलें कि कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके बेसिक बैकग्राउंड को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें मुख्य रूप से घातांक का रूल फॉलो होता है। किसका? घात और घातांक आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन, इसका सूत्र क्या होता है? ए पर पावर एम प्लस एन। ए पर पावर 0, इसका मतलब क्या होता है? 1। ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन, इसका वैल्यू क्या होता है? ए पर पावर एम माइनस एन। ये 3 सूत्र हो गया। एक सूत्र और याद रखना है, अगर किसी के अंदर रूट ए इंटू बी रहे तो इसको बाहर करेंगे तो रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। इतने ही सूत्र आपको याद रखना है। ए पर पावर -1 रहे तो इसको लिखेंगे 1 बटे ए। इस सूत्र को आपको याद रख लेना है। तत्काल आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लें, क्योंकि यही तो काम देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ज्ञात कीजिए। 1 नंबर 64 पर पावर 1 बटे 2। 1 नंबर क्या है? ज्ञात करना है 64 पर पावर 1 बटे 2। आपको अभाज्य गुणनखंड आता है? नहीं आता है तो चलिए कोई बात नहीं, 64 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत ना हो। 64 2 से 64 लिख देंगे यहाँ पे। 64 2 से कटाएंगे 32 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 16 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 8 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 4 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 2 बार में। टोटल कितना आया? 1 2 3 4 5 6 आया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिख देना है, इसके पावर 6 लिख देना है, गुना 1 बटे 2 कर देना है। इतना तो आप कर ही सकते हो। 2 से इसको कटा देना 3 बार में, 3 गुना 1 3, यानी 2 पर पावर 3। यहाँ से कर देना है 2 गुना 2 गुना 2, जितना पावर उतना गुना, 2 दूना 4 दूना 8। तो आंसर इसका फाइनली क्या आएगा? 8। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? 64 का अभाज्य गुणनखंड आपके सामने ही करके दिखाएं। कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ 2 पर पावर 6, यहाँ 2 है कि नहीं? 6 बार, 2 ही 6 बार आया, इसीलिए 2 को 6 बार लिखें। अगर यहाँ 3 से ही कटता है, 3 अगर 6 बार आता 3 पर पावर 6 लिखते, 3 अगर 3 बार जाता 3 पर पावर 3 लिखते, 2 अगर 2 बार ही आ जाता तो 2 पर पावर 2 लिखते। और इसको गुना, भिन्न वाला गुना आपको आना चाहिए। यहाँ से 1 बिठा देते थे, ये दोनों कटता था कटा देते थे, तो यहाँ कट रहा है 3 बार में, 3 गुना 1 3, तो यहाँ हो गया 3। ये सब तो 1 हो जाएगा 2 से 8 बार में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एकदम इजी वे में। 32 पर क्या है? 32 पर 1 बटे 5। अब 32 का देखो, यहाँ पे तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए, दोबारा क्यों करें? तो यहाँ देखो 32 का 1 2 3 4 5, 5 पर 2 पर पावर 5 होगा ना। 32 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 1 बटे 5। 5 से कहाँ 5 कटेगा तो यहाँ से क्या बचा? 2 पर पावर 1, 2 गुना 1 2, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 1 का ही 3, 125 का 3 कितना है? 125 पर पावर 1 बटे 3। 125 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर दें। लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। अब आपको कटा के बताना, यहाँ पे क्या लिखे कमेंट में बताओ फटाफट। क्या लिखे? 5 दूना 10 कटा दे 25 25, 5 से 25 25। अगर सही नहीं हुआ तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। 125 में यहाँ 1 2 3 5 आए, यहाँ लिख दे 5 पर पावर 3 गुना 1 बटे 3। 3 से 3 कट गया तो 5 पर पावर 1, यानी 5 को ही आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ आएंगे 2 का 1 नंबर, मज़े मज़े में कंप्लीट हो गया कि नहीं? 2 नंबर में क्या है? तो 9 पर पावर 3 बटे 2, 9 पर पावर 3 बटे 2। अब 9 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड, यहाँ देखो आप
9 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 3 3 9, तो 3 पर पावर 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट गया, कटेगा कि नहीं। अब यहाँ क्या बचा, 3 पर पावर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 9, बहुत कोई 9 बोल देता है लेकिन नहीं हुआ, 3 3 9 3 27, तो क्या आंसर होगा 27। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आप देखो, 16 पर पावर 3/4, 16 पर पावर 3/4। यहाँ देखो 16 का भाज्य गुणनखंड यहाँ से आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट गया, यहाँ बचेगा क्या, 2 पर पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 3, यहाँ 125 पर पावर -1, ठीक है, 125 पर पावर -1 बटे कितना था, -1/3, ठीक है। 125 का तो यहाँ पे किए हैं 5 पर पावर 3 आएगा, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 5 पर पावर 3 गुना -1/3, कट जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 5 -1, जब भी माइनस आए तो वो नीचे चला आता है। ये आपको यहाँ सूत्र में देखिए, बेसिक चीज़ें इसीलिए बताते हैं कि जो यूज हो, इसलिए आपको बोले थे स्क्रीनशॉट मार के रखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से करते हैं, ठीक है। 3 का 1 नंबर क्या है, 2 पर पावर क्या है 2/3 प्लस नहीं है इंटू 2 पर पावर 1/5 ही है। अब देखो a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर क्या होता है, ए यहाँ पे एक बार सूत्र भी नोट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। पावर ऊपर में जुट जाता है, तो इसके भी पावर ऊपर में जोड़ दें, तो 2/3 प्लस 1/5, जोड़ो इसका पावर को, इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 15 होगा कि नहीं, 5 दूना 10, और इधर से कितना होगा 3 का 3, तो 2 पर पावर 10 और 3 13, 13/15, यही तो इसका आंसर होगा। समझ में आया कैसे होता है भिन्न वाला जोड़, आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो क्लास 7 में आप जाएं और वहाँ पे भिन्न का चैप्टर जो है उसको आप देख लो, मज़े में आ जाएगा। इतना अगर समझ में आ गया, अब तो लाइक सब्सक्राइब करने को बनता है क्योंकि अब तो लास्ट ही बचा है। अब क्वेश्चन नंबर देख लो 2, 1/3, 1 बाय बोलने में ठीक नहीं लगता है, 1/3, 3 पर पावर 3 इंटू 7। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला सूत्र आपको नहीं पता है तो यहाँ से सूत्र याद रखना, a पर पावर b पर पावर c रहे तो a गुना b गुना c, यही होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे करेंगे, इस पे गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 पर पावर 7 यानी 7 होगा, लेकिन 3 पर पावर 3 गुना 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 पर पावर 3 गुना 21। अब 3 को इसको ऊपर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर जैसे करेंगे ये किस में हो जाएगा माइनस में। आपको सूत्र यहाँ पे बता दिए, a पर पावर -1 रहे तो a/1 लिखे, a पर यहाँ पे जैसे ही बटे में तो इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा, पावर इसका आएगा कि नहीं। ये सूत्र आपको कंठमाला में अपना याद रख लेना, मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, देखो कितना टफ क्वेश्चन है, देख लो आप, है कि नहीं। 11 पर के मुंडी में 2 लदा है, फिर नीचे से भी 11 के मुंडी में 1/4 लदा है, ठीक है, चढ़ गया है। अब देखो आपको बता दिए पहले, a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर a m माइनस n, यही तो सूत्र है, सूत्र पे ही बैठाएंगे, कोई दिक्कत। 11 1/2 माइनस 1/4 नहीं होगा। अब देखो 11 पर पावर, इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम LCM बताओ कितना होगा, 2 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, तो 2 1 2 माइनस 1, यही होगा। अब यहाँ पे 11 का मान क्या हो जाएगा 1/4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से 3 का 3 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा 4,
तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7 पर 1/2 और 8 पर पावर 1/2 जब पावर समान हो। ठीक है, ए पर पावर ए और बी पर पावर ए रहे तो क्या हो जाता है, ए बी पर पावर ए, ये हो जाता है। सूत्र, सबका सूत्र लिख के दिए, स्क्रीनशॉट जरूर मार के रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 पर पावर 1/2, यही इसका आंसर हो गया। कुछ होमवर्क दे दें, अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करे हो तो आपको होमवर्क भी मिलेगा जिसमें टफ से टफ क्वेश्चन होगा। ठीक है, टफ क्वेश्चन क्या होगा, तो 1 नंबर क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, गुना गुना इसको करना है। एक सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन करना है क्या, 5 क्वेश्चन रोज देंगे, ये 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन आपको क्या करना है, 2 5वां क्वेश्चन आपको करना है यहाँ 7 है। ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर कहाँ मेंशन करना है आपको, इसका आंसर कहाँ पे मेंशन करना है, कमेंट बॉक्स में। इसके लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फट से सब्सक्राइब कर लो। और अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो याद रखना, टेलीग्राम का नाम क्या है, एजुकेशन विद MKC, वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। अब हम लोग जाएंगे कब, बहुत ही जल्दी पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे 2.1 का। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर एक वीडियो आपको 3 बजे शाम को मिलते रहेगा। ठीक है, ये टाइम भी आपको नोट कर लेना चाहिए।